तो जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, फंडामेंटल राइट का जो तीसरा राइट्स है हमारा। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 23 से 24 तक है। तो एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 23 पहले ले लिया जाता है। इसमें पहले समझ लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी इसमें कहा गया है कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। यानी शोषण कहने का मतलब है यानी जो आप काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई आपसे कार्य नहीं करवा सकता है। ये भी नहीं कह सकता कि आप नहीं जरूरी ही करो और तुम्हें ही करना है, ठीक ना। या आपके मतलब आपके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करवा सकता है, आपका शोषण नहीं करना चाहता है। यानी आपको अधिकार का मतलब क्या, आपका अधिकार है, फ्री है, आपको जो करना है जो मन करे वही करिए, आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा। यानी इसमें यही कहा गया है कि आपको शोषण नहीं किया जा सकता है, जो जी मैं करिए, बशर्ते दूसरे के मूल अधिकार का हनन न हो, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आर्टिकल 23 समझते हैं। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। यानी इसमें कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार यहाँ समझते हैं। यानी पहले समझते हैं बलात्श्रम क्या होता है। यानी पहले बलात्श्रम यानी पहले बालकों के मतलब जोर जबरदस्ती, अक्सर मूवी में देखे रहेंगे, जैसे KGF मूवी आया था उसमें सब देख रहे थे कि ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों को क्या किया गया था, जैसे वो गुफा में मतलब एक खंडर होता है, उसमें छोटे छोटे बच्चों को गाँव से पकड़ के ले जाके जबरन काम कराया जाता है। यानी इसमें कहा गया है कि आप बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं, यानी बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं, जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते बच्चों से। इसका मतलब यह है कि इसमें बालकों से आप जोर जबरदस्ती करा नहीं सकते, यानी बालकों से आप छोटे छोटे बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए मानव का दुर्व्यापार, यानी मानव का व्यापार नहीं कर सकते। यह मानव पर व्यापार यानी एक धब्बा के रूप में हमारे अक्सर देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को क्या इधर बीच दिया जाता है, समझ रहे हैं। ज़्यादातर तो वैश्यावृत्ति होता है, जैसे वैश्यालय हो गया, उसमें छोटे छोटे बच्चों को क्या किया बीच दिया जाता है, अक्सर मूवी में दिखाया था। जैसे उनको जैसे लड़कियों को जैसे कहेंगे आप लोग कि वो लड़की है, मान लीजिए बीच दिया गया, बड़ी हो गई, तो समझदारों को से भाग जाना चाहिए। जैसे वो भाग क्यों नहीं पाती है, भाग पाने का मेन मकसद ये है कि जैसे वहाँ पर जैसे उसके कल्चर में वो मिल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं गलत कर रही हूँ, समझ रहे हैं इसको बात को। यानी उसको यहाँ पर दूर उसका व्यापार कर दिया जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं गलत कर रही हूँ कि सही है, क्योंकि उसका स्वभाव बन जाता है, उसी प्रकृति में क्या होती है, घुल जाती है, समझ रहे हैं यहाँ पर। यानी उसका व्यापार आप नहीं कर सकते। इसका सरकार इस पर विशेष कानून बनाई गई है कि आप लड़कियों को बेच नहीं सकते हैं, समझे इस चीज़ को। और अगला क्या है, बेगारी। यानी आप किसी से बेगारी बंधुता नहीं कर सकते। बेगारी मतलब क्या है, यानी आप उसको काम कराएं, समझ रहे हैं, यानी काम करा लिए, पैसा उसका देवे मत किए। 12 घंटा काम करें, 5 घंटा 8 घंटा का पैसा दे दिए, उसमें आती है बेगारी में। यानी आप किसी से बेगारी नहीं कराना जा सकते। अगर वो आपको आपके यहाँ से गया कि 8 घंटा हमको क्या करना है, काम करना है, बशर्ते अगर मान लीजिए उसको 5 घंटा के बाद ही उसका तबीयत खराब हो गया, यदि कह रहे हैं कि सब साहब हमको बस इतना हो गया, अब काम नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसे जोर जबरदस्ती 3 घंटा प्लस 3 घंटा कहने का आप नहीं कर सकते कि नहीं 3 घंटा करो, फिर तुम्हारा फुल पेमेंट देंगे, और नहीं तो तुम्हारा जो 5 घंटा की उसका भी पैसा नहीं देंगे। यदि यानी यह कह रहा है कि आप उसे बेगारी नहीं कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं कि तुम 8 घंटा के लिए आए हो तो 8 घंटा की वर्क करो, समझे इस चीज़ को। यानी जितना करना चाहता है, 5 घंटा किया, 2 घंटा किया, आपको जितना पैसा बनता है उसका पैसा दे दिया जाता है। इस चीज़ को समझे। यानी आपसे जोर जबरदस्ती बेगारी नहीं करा जा सकता है। इसमें आता था वो बधुआ मजदूर, बधुआ मजदूर समझिए, इसी में दिया गया। बधुआ मजदूर इसी की कैटेगरी का। बधुआ मजदूर अक्सर देखिएगा, जैसे वो क्या होता है, जैसे जो जमींदार होते हैं वो गरीब किसानों को पैसा दे देते हैं, कहते हैं कि ठीक है लो। जैसे मान लीजिए जब गरीब किसान को फसल उगाने के लिए, चाहे मान लीजिए फसल अभी पक रही है, पता चला कह दे कि साहब हमको पैसा दीजिए, बेटी की शादी करना है, वो पैसा ले लिया, कहेगा कि साहब देखिए हमारी फसल आएगी, अगली फसल हम उसमें क्या करेंगे, आपको पैसा दे देंगे। पता चला सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, क्या उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब बताइए इस साल की फसल क्या हुई, इस साल की फसल तो खराब हो गई, इस साल की फसल तो खराब हो गई। अब अगले साल की फसल में वो बताइए, एगो तो किसान के बाद ज़्यादा खेत भी नहीं होता है, खेत की भी कमी होती है, खेत है, उसके बाद उस अगले खेती यानी जो अगली फसल आएगी उससे वो अपना परिवार का पेट पालेगा कि कर्ज देगा, समझिए इस चीज़ को। यानी इसमें क्या होता था, जमींदार किसान को कर्जा दे देता था, और फसल नुकसान हो जाए, चाहे किसी कारणवश वो क्या करे, कर्जा न चुका पाए, कि कर्जा ब्याज के ब्याज पूरा बढ़ा देते थे इतना ज़्यादा कि वो जिंदगी भर वही कर्जे में तबाह रहेगा। तो उसमें क्या करते थे, या उसमें ही कहते थे कि ठीक है देखो तुम हमारा कर्जा दे दो इतने दिनों के अंतर्गत में, और नहीं तो तुम हमारे घर कार्य करो। यानी काम तो करते थे, ठीक है काम करें, लेकिन काम वो जिंदगी भर करते थे, जब तक जिंदा थे तब तक वो काम करवाते थे, मर जाने छोड़ देते थे, लेकिन काम करने, समझे आप, काम कराते तो थे लेकिन पैसा नहीं देते थे। वो थी बधुआ मजदूर।
इस चीज़ को समझे। यानी उसमें बधुआ मजदूर, यानी बधुआ मजदूर हो गया, बेगारी हो गया, इस काम के लिए मतलब इन सब का विशेष रूप से क्या करता है, अधिकार देता है कि आप ये सब काम इसमें नहीं करा सकते। लेकिन कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि सब करना पड़ता है। या जितना तीनों हम पढ़ाया ना कि आपको या नहीं कराया जा सकता है, लेकिन कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं तो कराना पड़ता है। वो कौन सा हालात भी है, राष्ट्र हित के लिए। अगर देश की बात आ जाए तो जो सरकार चाहे जो भी चाहे, देश की जब बात आ जाती है तो देश के लिए तो कुर्बान होना सबका ही बनता है। देश की बात है तो कुर्बानी से आप भी पीछे मत हटिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्र हित के लिए अगर यह बेगारी भी कराना पड़े, बधुआ मजदूर भी बनाना पड़ो, मानव का दुर्व्यापार भी करना पड़े तो करना चाहिए, और करना भी पड़ेगा। आप लोग को करिएगा भी, जोर जबरदस्ती ना हो, इससे पहले आप कर दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्र के हित में काम को करना पड़ेगा। जैसे आपातकाल आ गया, ये सभी देखे हैं कि आपको कोरोना के समय में, जैसे कोरोना के समय में क्या हुआ था, सरकारी टीचर थे, जो भी अधिकारी थे, उन सबकी सैलरी काटी गई थी। जितने भी टीचर थे क्या सैलरी काटी गई थी कि नहीं काटी गई थी। उसमें एक ग्रुप से क्या था, वो बेगारी था कि नहीं था, काम किया गया था लेकिन कम मजदूरी दिया गया था, वो बेगारी कैटेगरी में आ रहा था। यानी इसमें अगर कहे कि वो लोग क्यों आप हमारा मजदूरी काटे हैं, हमारा तनख्वाह इतना है, आप क्यों काटे हैं, तो क्योंकि भाई इसमें राष्ट्र हित की बात है, आपातकाल था, समझ रहे हैं ना। यानी अगर जब देश की बात आती है तो इन सब का जरूर हल्का फुल्का कराया जा सकता है। आपको बिना पैसा का भी काम कराया जाएगा, आपको यहाँ से वहाँ ले जाके काम भी कराया जाएगा, आपको पैसा भी कम दिया जाएगा। इसके चीज़ को समझे, जब देश की बात आई तो इन सबको कराया जाता नहीं, तो अन्यथा इसके विरुद्ध, यानी ये दोनों तो ठीक है, आपातकाल गया तो तब आपको बेगारी कराया जा सकता है। राष्ट्र की हित की बात आ गई, लड़ाई आ गई, तो पैसा नहीं है तो फ्री में आपको बॉर्डर भेज दिया जाएगा कि भाई जाओ तो इन देश की सेवा करो, लड़ो। यानी जब देश की बात और आपातकाल आएगा तो इसमें अगर नहीं है तब भी आपका मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करा सकते हैं। तो ठीक, इस चीज़ को समझे। तो आगे बढ़े, तो आर्टिकल 24 आप देखिए, इस आर्टिकल 24 में था, आर्टिकल 24 कह रहा है कि इसमें बाल नियोजन का प्रतिषेध है। यानी इसमें अब बाल नियोजन, इसके पहले वाले आर्टिकल 16 में हम आपको बताए थे कि आर्टिकल 16 में क्या था, लोक नियोजन में अवसर की समता और समानता थी। यानी उसमें क्या थी, उसमें सबको नौकरी देने की क्या है, उसमें अधिकार, यानी सब नौकरी अगर योग्य है तो आपको नौकरी मिलेगा, आर्टिकल 16 कहता था। लेकिन यहाँ पर देखिए नियोजन माना नौकरी, यानी यहाँ पर क्या किया, बाल नियोजन का प्रतिषेध है, यानी बालकों को नौकरी में रखने का प्रतिषेध है। यानी आप बालकों को नौकरी में नहीं रख सकते, कितने, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। रख दिए, अगर पकड़े गए कानूनी तौर पर तो आप सजा के मतलब क्या है, काबिल हैं, आपको सजा दी जाएगी। समझे चीज़ को। यानी 14 वर्ष, 24 से 14 याद कर लीजिए, अनुच्छेद 24 से 14, यानी 24 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को क्या करते हैं, लोक नियोजन में प्रतिषेध है, लोक नियोजन में समता समानता नहीं है। समझे, याद हो जाएगा 24 से 14। ठीक, आप इसमें समझिए, इसमें कहा गया है नहीं लोक नियोजन कहाँ कहाँ भैया, विशेष तौर से इन जगहों पर तो और ही नहीं। दुकानी उकानी में मान लीजिए अपना काम है, दुकानी के रख ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर पकड़े जाएंगे तो आपको सजा दी जाएगी, लेकिन विशेष तौर पर इस पर ध्यान दीजिए। यानी इसमें कहा गया है कि आपको क्या, कारखानों में आपको क्या कर सकते हैं, यानी कारखानों में आपको काम नहीं करा सकते हैं 14 वर्ष के कम बच्चे। अक्सर देखते हैं मूवी में क्या 14 से 2 साल 5 साल 10 साल के बच्चों को आते हैं, ट्रक में भरते हैं, लेके चले जाते हैं सब काम कराने के लिए। यानी आप कारखानों में नहीं रह सकते हैं, जहाँ से मान लीजिए कालीन उली बनता है, जैसे मान लीजिए कपड़ा वपड़ा बनता है, खूब जहरीली गैसें निकलती हैं सब उनमें से, कोई काम नहीं करा सकते। ठीक, कारखानों में गया। यहाँ पर खदान हो गया, अक्सर देखते हैं हम खुदाता उदाता है, कोयला वोयला निकलता है विशेष प्रकार की, मतलब क्या उसमें से निकलते हैं सब खदान में से, उसमें से क्या कर सकते हैं, यानी खदानों में आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। इन दोनों को समझे, इसको देखिए। यानी आप खतरनाक काम पर तो कत्ती नहीं रख सकते, जहाँ मैं खतरनाक काम में क्या, जैसे मान लीजिए अक्सर गैस वैस निकलता है, जैसे मान लीजिए पटाखा बनता है, क्या पटाखा बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए शराब बन रहा है, क्या शराब बन रहा है, इन सब जगह पर आप क्या सकते हैं, बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। इन सब पर अगर लगा दिए, अगर पकड़े गए कानूनी तौर पर, तो आपको सज़ा बिल्कुल दी जाएगी और ज़्यादा सज़ा दी जाएगी, क्योंकि आप इस बच्चे के, इन बच्चों के क्या कर रहे हैं, मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं। इनका मूल अधिकार है, इसके पिछले वाले क्लास में आर्टिकल्स में बताए थे कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या दी जाएगी, मुफ्त रूप से शिक्षा दी जाएगी। इसको पढ़ाने का और पढ़ने का उम्र है, इन बच्चों को पढ़ाइए। और विशेषकर गार्जियन भी भेज देते हैं अपने बच्चों को, तो गार्जियनों को भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि अब बच्चे क्या उम्र है पढ़ने का, कुछ समय आप लोग दिक्कत सह लीजिए, लेकिन अपने कम जो 14 वर्ष की उम्र अवस्थाएँ हैं, इन समय में बच्चों को पढ़ा लीजिए। अगर पढ़ा लेंगे तो आगे वाली ज़िंदगी ना आपकी भी अच्छी बीतेगी और आपके बेटे की भी अच्छी बीतेगी। तो इन सभी उम्र में पढ़ाइए। यदि अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर काम कराते हुए पकड़ा रहे हैं, तो उस खदान में, खतरनाक काम में, कारखाने में भी केस होगी और आपके ऊपर भी केस होगी, क्योंकि आप भी अपने सुरक्षा से भेजे हैं।
तो इन सबको समझे, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 23 और 24 में उसमें क्या था, उसमें था बलात्, शर्म, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, बालकों को यानी 14 वर्ष से कम बच्चों का आयु को आप नौकरी में नहीं रख सकते। इसमें समझे तो अगले क्लास में बताया जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता।